हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेटरिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले प्रावधान को खत्म करने के भारत सरकार के फैसले ने भारत के साथ साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी नींदें उड़ा दी हैं। जब से गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का ऐलान किया है, तभी से मानो दोनों मुल्कों की बेचैनी बढ़ गई है। जहां भारत में इस फैसले का सपोर्ट हो रहा है, वहीं पाकिस्तान इस फैसले के बाद बौखला गया है। पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। केंद्र सरकार के इस फैसले को विपक्ष की तरफ से भी मिला जुला ही रिस्पांस मिल रहा है। विपक्ष दो खेमों में बंट चुका है, जहां कुछ तो इस फैसले के सपोर्ट में है, तो वहीं कुछ इस फैसले का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। कश्मीर से धारा 370 हटाने का मोदी सरकार का फैसला ऐतिहासिक बन चुका है, क्योंकि इससे पहले कश्मीर भारत का हिस्सा तो जरूर था, लेकिन कश्मीर में भारत की कानूनी प्रक्रिया लागू नहीं होती थी। कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले प्रावधान को हटाने से पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। वहीं कश्मीर को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात पाकिस्तान सरकार के साथ साथ लोगों को भी कुछ खास रास नहीं आ रही है। मोदी सरकार ने जैसे ही धारा 370 को हटाने का प्रस्ताव पेश किया, वैसे ही पाकिस्तान के हुक्मरानों के पैरों तले जमीन ही निकल गई। धारा 370 हटने के बाद देश विदेश से इस पर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जहां पाकिस्तानी नेता एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं, वहीं अब पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भी भारत सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई थी। अब भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और बीजेपी नेता गौतम गंभीर ने एक जोरदार जवाब देकर अफरीदी की बोलती बंद कर दी है। दरअसल भारत सरकार के फैसले पर पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई थी। इसी बीच शाहिद अफरीदी ने भी अपनी भड़ास निकालते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर ने ट्वीट करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र को इस फैसले पर कार्रवाई करनी चाहिए। अफरीदी ने अपने ट्वीट में कहा कि यूएन के संकल्प के मुताबिक कश्मीरियों को उनके सारे अधिकार मिलने चाहिए। हमारी तरह उन्हें भी आज़ादी का अधिकार मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, अफरीदी ने आगे कहा कि यूएन को बनाया ही क्यों गया था और वो सो क्यों रहा है। कश्मीर में बिना किसी उकसाने और मानवता के खिलाफ हिंसा और अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति को बीच में मध्यस्थता करके अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। पाकिस्तानी क्रिकेटर की इस हरकत को देखकर वैसे तो पूरा हिंदुस्तान ही गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन अफरीदी को क्रिकेट की दुनिया के शानदार प्लेयर गौतम गंभीर ने ही करारा जवाब देकर अफरीदी की बोलती ही बंद कर दी। गौतम गंभीर ने अफरीदी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए एक तंज भरा ट्वीट किया। वैसे तो हमेशा ही हिंदुस्तानी खुद को पाकिस्तान का बाप कहते हैं, लेकिन अपने इस ट्वीट में गौतम ने जिस तरह अफरीदी को बेटा बुलाया है, उससे तो साफ लग रहा है कि गौतम अफरीदी को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान उसका क्या है। गौतम ने अपने ट्वीट में अफरीदी को बेटा बुलाते हुए लिखा कि वहां बिना उकसावे के ही हमले हो रहे हैं, वहां मानवता के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। इस मुद्दे को सामने लाने के लिए अफरीदी की तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन वो बस एक बात का जिक्र करना भूल गए, और कि ये सब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हो रहा है। गौतम ने आगे अफरीदी को बेटा लिखते हुए कहा कि चिंता मत करो, हम इसे जल्दी सुलझा देंगे। गौर करने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने और धारा 370 को खत्म करने के भारत सरकार के फैसले ने पाकिस्तान की टेंशन को बढ़ा दिया है, जिसका पता इस बात से चल रहा है कि 6 अगस्त को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने सदन के दोनों सदनों को कश्मीर पर भारत सरकार के नए फरमान पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। पाकिस्तान इस फैसले से पूरी तरह से हिल चुका है। पाकिस्तान को मोदी सरकार के इस फैसले से डर सता रहा है। फिलहाल को इतना ही। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।